अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इलायची से बनने वाले कुश्ता जात। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबीले शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और देखते हैं कि उससे क्या क्या कुश्ता जात बन सकते हैं छोटी इलायची से। जनाब, सबसे पहला जो हम कुश्ता बनाएंगे वो होगा यरकान के लिए। इसका इस्तेमाल यरकान के लिए बेइंतहा मुफीद पाया गया है। वक्त ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं इसके अज्जा तरकीब की तरफ। दाना इलायची खुर्द, सिमाब हर एक 11 माशा, कली 1 तोला, पहले कली 1 तोला को गलाएं, बाद अज़ा सिमाब को इसमें मिलाएं और इलायची खुर्द के हमरा खर्ल करना शुरू करें, यहाँ तक कि एक स्याही माइल सफूफ तैयार हो जाए। किसी शीशी वगैरह में संभाल कर रख लें। नोट: जिस कदर ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ही ये ज़्यादा सफ़ेद और मौसर होगा। ये मुफीद इतना है कि इससे यरकान आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इसका तरकीबी इस्तेमाल क्या होगा? रोज़ाना बकदरे 1 रत्ती हमरा मस्काए गाँव या मुनासिब अदविया के साथ इस्तेमाल में लेकर आएं। आगे चलते हैं हम सालिया रस कपूर की तरफ। अज्जा तरकीब इसका क्या होगा? जौहर रस कपूर 1 माशा, दाना इलायची खुर्द 3 माशा, तबाशीर 5 माशा। तमाम अद्वियात को बखूबी बारीक पीस कर सफूफ बना लें और संभाल कर रखें। इस्तेमाल और इसका फ़ायदा क्या होगा? फसाद अतफाल खून में, जबकि मादे आतशक के बाइस बच्चों के सर और बदन पर सबूत यानी कि फुंसियाँ नमूदार होती हैं, उनसे हल्की सी रतूबत या पीत भी जारी होती है। ये सफूस बमकदार 2 रत्ती 6 माशा रोगन जर्द में हल कर लें। इससे आप बच्चों को 3 बूंदों तक खिला सकते हैं। ये बच्चों के लिए 3 बूंदें और बड़ों के लिए 6 बूंदों तक खुराक है। बाकी घी आप अपने बच्चों के बदन पर मल कर नहलाएं। इंशाल्लाह चंद ही रोज में वो भले चंगे हो जाएंगे और उनके जिस्म पर जो फुंसी, फोड़े और रतूबत वाला मवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम एक और ज़बरदस्त से कुश्ता की तरफ, जो कि हड़ताल वर्की से बनेगा। तरकीब और साइज का होगा: हड़ताल वर्किया 2 तोला, दाना इलायची खुर्द 1 तोला, दाना इलायची कलां फलाफल दराज, दालचीनी कर्नफल यानी लौंग हर एक 8-8 माशा ले लें। जज़ाबा आपने लेना 1 अदद, मुश्क खालिस 1 रत्ती। सब अद्विया को मिलाकर ज़ोरदार हाथों से खरल करें। रोज़ाना 9 घंटे खरल किया करें, यहाँ तक कि साफ करते करते 4 दिन हो जाए। फिर किसी शीशी में डालकर संभाल के रख लें। तरकीब, इस्तेमाल और इसके फ़ायदे ये होंगे: फालिज लकवा के मरीज़ को बाद अज़ा तनकिया शोरबा मुर्ग का 1 प्याला पिलाएं और बाद अज़ा कुश्ता हाज़र 2 रत्ती 1 अदद छुहारा गुठली दूर करके उसमें डालकर छुहारे के साथ खाएं। अगर छुहारा नहीं तो खजूर, खासतौर पर वो जो कि ताज़ा और धुली हुई हो, उससे खिलाएं। लकवा और फालिज के लिए बेमिसाल है। दीगर जो अमराज हैं बारदा और दमागिया के लिए भी ये बेइंतहा मुफीद है, लेकिन लकवा के लिए इसे इंतहा से ज़्यादा मुफीद पाया गया है। अच्छा जी, जो अगला हम नुस्खा बना रहे हैं वो नुस्खा होगा कुश्ता नकरा इलायची वाला। इसमें आपको एक चांदी का टुकड़ा लें और उसका बुरादा करवा लें, 1 तोला चांदी की। उसके बाद हम वजन उतना ही सिमाब मिलाकर इसे चुलाई के खारदार साग के रस में खरल कर लें, यहाँ तक कि 2 तोला रस जज़ब हो जाए। फिर जोड़ा कर्स बनाकर खुश कर लें और 2 टुकिया से लेकर 4 चंद चुलाई के नगदे में लपेट कर 2 उबला कला में, जिसका वजन तकरीबन 4 सेर हो, महफूज अलवाह जगह में आग दें। बफज़ल खुदा नहायत उम्दा कुश्ता बरामद होगा। बाद अज़ा हम वजन तबाशीर और इलायची खुर्द मिलाकर खरल करें, यहाँ तक कि सब अदवा जो है वो गुबार की मानद हो जाए। किसी शीशी वगैरह में महफूज कर लें। इसकी तरकीब इस्तेमाल क्या होगी, उससे पहले हम ये देखते हैं किस चीज़ के लिए है। ये दवा जो है ये तपेदिक, कसरत बोल, जरियान, सूरत अंजाल, दिक्कत मनी, दिमाग,
ضعف بال، ضعف جگر، سل اور امراض قلب وغیرہ کے لیے بے انتہا مفید ہیں۔ ان امراض میں ان کی دوا کا استعمال اکثر ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رحیمی کے مطابق کشتہ نکرہ الائچی والا کس کو کس طرح کھلانا ہے۔ چنانچہ جن کا ضعیف دماغ ہے ان کو یہ جلیبی یا پیڑے کے ساتھ کھلانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہ ملے تو کلا قند بھی چلے گا، یعنی آپ نے اسے کسی میٹھی چیز کے ساتھ دینا ہے۔ لیکن زیادہ تر رحیمی کے نزدیک یہ جلیبی کے ہمراہ بہت اچھا جاتا ہے۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں امراض جگر اور امراض جگر کے لیے مربے سیب کے مربے کے ساتھ دینا ہے۔ ٹپو دک میں بھی یہ سیب کے مربے کے ساتھ دینا ہے، اور اس کے علاوہ شربت ہمراہ یعنی سیب کے ہمراہ دینا ہے آپ نے۔ اگر سیب کا مربع نہیں مل رہا آپ کا ٹپو دک میں، تو آپ نے سیب کا مربع نہیں مل رہا تو سیب کا آپ جوس لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ امراض جگر اور امراض معدہ والوں کو آپ نے یہ دینا ہے شربت انارین کے ساتھ۔ اگر شربت انارین نہ ہو تو ان کا مربع لے لیں، اگر مربع نہ ہو تو پھر حبو العاص کے ساتھ لینا ہے، یہ اس کی بہت ہی زیادہ اثر انگیز رہے گا۔ اب چلتے ہیں دل کے امراض کی طرف۔ دل کے امراض میں آپ نے اسے شربت سندل یا گاؤزبان کے ساتھ دینا ہے، اور قوت با کے لیے روغن زرد کے ہمراہ یہ دینی ہے آپ نے دوائی۔ اس کی جو مقدار خوراک ہوگی وہ 1 رتی استعمال کرنی ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کشتہ جات آپ کو مفید لگی ہوں گے اور آپ کو بنانے میں آسانی بھی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنبیل شمائل۔ اللہ حافظ۔